राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान ग्रंथ आज शुरू हो रहा है। मूल का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत क्या है, यानी वो जो भी चीज है, चाहे सृष्टि है, चाहे मनुष्य है, चाहे वनस्पति है, चाहे जो भी है, इस संसार में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है, ये होता है मूल ज्ञान। अब मूल ज्ञान में पहले तो आ जाता है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इस सृष्टि में ये मनुष्य आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये मनुष्य आ गया, अब इस मनुष्य आया क्यों, क्या जरूरत थी और ये किस कारण से आ गया, इसकी आयु किस आधार पर है, इसने यहाँ सृष्टि में जो जन्म लिया तो इसका प्रारब्ध कैसे बना, क्या ये कर्मों के साथ आया था कि बिना कर्मों के आया था। ऐसे अनेक ही तरीके के इस प्रश्न इस मूल ज्ञान में बताए गए हैं और उसकी ज्ञान चर्चा की गई है। तो इस सृष्टि का मूल ज्ञान तो ये है कि मूल में इस सृष्टि में जितना भी ज्ञान है वो सब ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया है। ब्रह्मा जी ने जो वेद लिखे, उन वेदों में उन्होंने इस सारी सृष्टि का, तीनों लोकों का ज्ञान इन वेदों में दे दिया। जगत गुरु ब्रह्मा सही, तामे फेर नसार, आद अंत सुखराम कहे, दियो ज्ञान विचार। सतगुरुदेव कहते हैं कि जगत गुरु यानी इस संसार के सबसे पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी गुरु भी हैं और ब्रह्मा जी पिता भी हैं। पिता इसलिए हैं कि इस सृष्टि की सकल आत्माएं ब्रह्म से आई हैं, तो वो उनके पिता भी हैं। और गुरु इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये जो 4 वेद इस संसार को दिए, तो इस सृष्टि का सारा ज्ञान उन वेदों में दे दिया। अब जो जैसा ज्ञान पढ़ता है, सुनता है, वही संसार को सुनाता है और वो खुद भी वही करता है। उसमें उन्होंने अनेक ही तरीके के मंत्र देते हैं। कहते हैं सृष्टि के जितने भी मंत्र हैं सब उसमें लिखे गए हैं। यज्ञ की विधियां, हवन की विधियां, यहाँ तक कि जप के तरीके, तीर्थ के तरीके, उसके पुण्य, उसके फल, उसकी विधियां, सारी सृष्टि में जो भी 3 लोकों का ज्ञान दिखता है वो ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया है। कोई भी कहीं से कोई नया ज्ञान नहीं लेकर आया है। जो बात ये ज्ञानी कहते हैं कि ये नया तरीका है, तो वो नया कुछ नहीं होता है, बस उस बताने वाले ने अपने अनुभव के अनुसार आपको कुछ तरीके से बता दिया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो अलग से ज्ञान है। संसार में चाहे ओम की भक्ति, चाहे सोहम की भक्ति, चाहे 12 अक्षरी मंत्र या गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र संसार में आप सुनते हो, देखते हो, या जो भी अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, सब कुछ वेदों में दिया गया है और सब कुछ वेदों से लेकर ही मनुष्य सीखता है, अनुभव करता है और संसार को सुनाता है। और यहाँ तक कि ये केवल ज्ञान भी उसमें दिया गया है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि ज्ञान के अनुसार ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को बस इतना ही लिखने का ऑर्डर था। उन्होंने महिमा बहुत की है केवल ज्ञान की, अनंत ही महिमा की है इस सत्यलोक की, इस सत्यधाम की, अमरलोक की, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को विधि और भेद कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन परमात्मा की तरफ से उनको इतना ही औधा था कि संसार में 3 लोक को, यानी इस सृष्टि को कैसे बनाया गया, इस सृष्टि में क्या ज्ञान देना है, ये सब उसमें वेदों में दिया गया है। और केवल ज्ञान की उन्होंने अनंत महिमा की है उस परब्रह्म परमात्मा की। फिर ब्रह्मा जी के ये शब्द हैं, खुद उन्होंने अपने वेदों में ये लिखा है, मेरी सेवा वक्त विचारो, पर ब्रह्म बंदगी ए निश दिन धारो। यानी मेरी सेवा और बंदगी, यानी जो समय है आपका, सुबह का, संध्या वंदन आरती का जो भी समय है, वो उसको उस समय पे करो, लेकिन परब्रह्म बंदगी निश दिन धारो। लेकिन जो मुझसे ऊपर वो परब्रह्म परमात्मा है, जिसने मुझे भी बनाया है, जिसने मुझे भी ये औधा देकर संसार में ये ज्ञान फैलाने का औधा दिया है,
उस परमात्मा की भक्ति रात दिन करो। मेरा ससाई तुम हम माई, कह सुख याविद सेवा बताई। जो मेरा साईं यानी जो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा है, वो मेरा भी साईं है और तुम्हारा भी साईं है। वो तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। उसकी सेवा, उसकी अर्चना, उस ब्रह्म की रटना रात दिन करो। इस तरह ब्रह्मा जी ने सारा ज्ञान इस सृष्टि को दे दिया है और ये भी बता दिया संसार में कि भक्ति के भी दो रास्ते हैं, दो ही मत हैं। दो मत यानी एक संत मत है, दूसरा ऋषि मत है। ऋषि मत में सारे जप तप तीर्थ यज्ञ हवन दया दान धर्म ये सब ही ऋषि मत में आ जाते हैं। और संत मत क्या है? ये निर्गुण भक्ति है, ये केवल भक्ति है, ये संत मत है कि इससे आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बाकी सब जो भी है, जो ऋषि मत में बताया गया है, उससे संसार के सुख की आपको प्राप्ति हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग और वैकुंठ तक भी ये आत्मा जा सकती है, लेकिन वो परमात्मा में मिलकर एक नहीं हो सकती। उससे इस आत्मा का जन्म मरण नहीं खत्म होता है। तो संसार में शुभ कर्म सब करने चाहिए, क्योंकि शुभ शुभ कर्म जब इकट्ठे होते हैं तभी ये 10वीं भक्ति यानी ये केवल्य भक्ति मिलती है। तो उसको भी नहीं आपको छोड़ना है। तो दो ही मत, दो ही धारणा, दो ही पंथ और दो ही लोक। दो लोक यानी 3 लोक और चौथे लोक, इन दोनों की भक्ति का रास्ता अलग अलग है। तो ये है मूल ज्ञान। अब मूल ज्ञान से में सबसे पहले तो ये जानना होता है कि ये संसार, ये सृष्टि बनी और इस संसार को ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया, लेकिन उससे पहले, मूल ज्ञान से पहले हमें मूल प्राण उत्पत्ति को जानना होता है। तो सबसे पहले मूल प्राण, फिर उसके बाद मूल ज्ञान, फिर उसके बाद मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग। तो मूल प्राण यानी ये आत्मा। तो सबसे पहले ये आत्मा कैसे आई इस संसार में, फिर आने के बाद इसने कौन सा मूल ज्ञान अपनाया, और फिर उस मूल ज्ञान को अपनाने के बाद फिर मूल ज्ञान घट पर्चा यानी उस ज्ञान को अपनाने के बाद, उस ज्ञान को धारण करने के बाद क्या उस आत्मा के अंदर वो सत्य शब्द ब्रह्म आकर उस आत्मा को उस शब्द ब्रह्म के अनुभव हुआ? अगर अनुभव हुआ है तो फिर वह ज्ञान सत्य है, क्योंकि आत्मा इसी ज्ञान को पाने के लिए ही संसार में आई है। और ये ज्ञान विरली जगह पे है, हर जगह तो बिल्कुल नहीं है। संसार का 3 लोक का ज्ञान आपको हर घर में मिलेगा, हर जगह सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन ये केवल ज्ञान, ये चौथे पद का ज्ञान हर जगह पर नहीं है। इस तरह सुखराम जी महाराज हमें इस मूल ज्ञान ग्रंथ में सारा सार बता रहे हैं। तो मूल ज्ञान तो ब्रह्मा जी की देन हो गया, सृष्टि को सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। अब मूल प्राण का मतलब होता है कि संसार में जो आत्माएं सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई, तो जब सब आत्माएं संसार में आई तो वो बिल्कुल ब्रह्म थी, शुद्ध थी, चेतन थी, यानी कोई भी दोष नहीं था उस आत्मा को मूल में यानी शुरुआत में। तो शुरुआत में तो सब ब्रह्म थी, लेकिन जैसे जैसे वो संसार में आई, कर्म किया, और कर्म करने के में उसने कभी सच कभी झूठ बोला, कभी माया के वश हो गई। तो यानी दिन ब दिन जैसे जैसे उसका संसार में समय बीतता गया, वो आत्मा कर्मों के वश होती चली गई। अब कर्मों के वश होने से उसको बार बार जन्म लेना पड़ा, और हर बार जन्म लेने के बाद उसे जरूरी नहीं था कि ये ज्ञान मिले। ये ज्ञान मिला नहीं तो वो कर्मों के चक्कर में बार बार आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, तो अनेक ही कर्मों के बंधन में लगी रही। इसका उदाहरण आप खुद अपने आप को देख लीजिए। ये उदाहरण दिया जाता है कि भाई आप इस समय संसार में मनुष्य योनि में हो, ये आपका सबसे बड़ा भाग्य है। अब इस बात को इस तरीके से भी समझिए कि
कि आपने 4 युगों तक, ये चौथा युग चल रहा है, यानी 3 युगों से ये आत्मा भटकती हुई आ रही है। जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये आत्मा अभी तक भी मनुष्य योनि में है। तो इसने कितने जन्म ले लिए? 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, यानी 4 युगों में सिर्फ एक बार मनुष्य जन्म। तो आप कुत्ते बने, सुअर बने, बिल्ली बने, पशु बने, पक्षी बने, जो चाहिए जीव जंतु, अनेक तरीके की योनियां भुगतते भुगतते अब इस मोक्ष के दरवाजे पर आकर ये आत्मा खड़ी हुई है, यानी इसे ये मनुष्य जन्म मिला है। अब ये मनुष्य जन्म भी मिल गया, लेकिन अगर इसमें भी इसने परमात्मा प्राप्ति का रास्ता नहीं अपनाया और इसे केवल भक्ति नहीं मिली, तो फिर ये वापस आत्मा भटकती रह जाएगी, फिर इसे वही चक्कर काटना पड़ जाएगा। तो ये है मूल प्राण। तो सबसे पहले तो आत्मा शुद्ध थी, चेतन थी, ब्रह्म थी, लेकिन कर्म करते करते, यानी इस ब्रह्म आत्मा के साथ ये शरीर माया का मिल गया, तो इस आत्मा ने कर्म करने शुरू कर दिया और कर्मों के साथ ये बंधती चली गई। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि इस जीव का प्रारब्ध कैसे बना। सदगुरुदेव कहते हैं, कहो जी जीव प्रारब्ध कैसे बना, तिथ बदी सोई बात बताओ। तो पहला प्रश्न ये है कि इस जीव का प्रारब्ध कैसे बना और इस जीव को श्वासों के आधार से ये इसकी जो आयु इसे मिली है, यानी ये जो मनुष्य को उम्र मिली है, ये कैसे बनी। आव की मेर बंधे दम मोवड़ो, तन को छाड़ किस विध जावे। यानी ये जो आयु की अवधि कैसे बनी और फिर ये शरीर छोड़कर ये मनुष्य कैसे चला जाता है। पहले सारे प्रश्न पूछे गए हैं, फिर उसके बाद उत्तर देंगे। शुभ होए अशुभ अनेको, कन धनी तुझ कौन कहावे। ये जो अच्छी और बुरी करनियां होती हैं वो कैसे होती हैं, उसको करने वाला कौन है, उसका स्वामी कौन है। सोच विचार करे सुखदेव जी, ज्ञानी होए सोई भेव बतावे। सदगुरुदेव कहते हैं कि अगर ज्ञान की समझ है तो सोच समझकर इसका मुझे अर्थ बताओ, नहीं तो फिर इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। सुनो जी जीव प्रारब्ध ऐसे, हाथ करी सब शीश लखीजे। तो सदगुरुदेव पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो पूछा था जीव का प्रारब्ध कैसे बना और इसकी आयु यानी इसकी उम्र कैसे हुई। तो जीव का प्रारब्ध मनुष्य जैसी करनी करता है उस अनुसार इस मनुष्य को जन्म मिल जाता है। यानी जो आज कर रहे हो वो अगले जन्म में तुम्हारा प्रारब्ध बनने वाला है। अभी प्रारब्ध भोग रहे हो और भोगने के साथ साथ जो तुम कर्म कर रहे हो वो फिर अगले जन्म के लिए उसकी तैयारी कर रहे हो कि तुम्हें अगला जन्म कौन से मिलने वाला है। तो अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो कि तुम कर्म कौन सा कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, अपने लिए अपना प्रारब्ध खुद तुम अपने हाथ से तैयार कर रहे हो। तेरा रिजक तेरे सहारे। तेरा रिजक यानी जो तुम करते हो, रिजक यानी करनी, तुम जो करनी कर रहे हो बस उसी अनुसार तुम्हें तुम्हारा प्रारब्ध मिल जाता है। अब चाहे तुम्हारे भाग्य में सुख आता है चाहे दुख आता है, वो तुम्हारा ही किया हुआ है, उसमें परमात्मा कुछ नहीं करता है। परमात्मा न कभी किसी के लिए अच्छा न किसी का बुरा करता है। ये जो तुम सारा दिन परमात्मा को दोष देते रहते हो ना कि हे परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है। एक बार अगर वो दूसरों को छोड़ के खुद के कर्मों की तरफ ध्यान दे दे कि बाहर क्या कर रहा है और अंतर में क्या कर रहा है, अगर इसकी तुलना करने लग जाओगे ना तो तुम्हें खुद से ही डर लगने लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मुंह से कह कुछ रहा हूं, बोल कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं, बता कुछ रहा हूं। न करनी न रहनी न सहनी, तीनों में कोई तालमेल नहीं होता है मनुष्य का। वो जो वो कह रहा होता है ना वो बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। अगर कर रहा होता ना तो उसके अंग लक्षण वैसे ही बन जाते और उसका प्रारब्ध भी उसे वैसा ही मिलता। तो प्रारब्ध मीठा करके भोग लो। अपना प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है।
और संचित कर्म रटना और सिमरन से खत्म होते हैं। पहाड़ों जैसे कर्म होते हैं, इतने कर्म हैं, तो वो सिवाय भक्ति और सिमरन के नहीं खत्म होते हैं। और क्रियामान कर्म त्याग से खत्म होते हैं। त्याग कि यानी अब मैं कोई अशुभ कार्य, गलत कार्य न करूं कि इस आत्मा को दोबारा जन्म लेकर अपना प्रारब्ध न भोगना पड़े। तो इस तरीके से सब अपनी ही करनी है। रति रति तिल तिल का लेखा चित्रगुप्त के पासे। तो चित्रगुप्त यमराज के पास तुम्हारा रति रति एक एक सेकंड का तुम्हारा हिसाब किताब वहां पर लिखा हुआ है। जो भी तुम्हारे जीवन में आता है सब उसी तुम्हारी ही करनी है। तो इसी को कहा गया हाथ करी सब शीश लखीजे, यानी हाथों से किया है और सिर पर तुम्हारे, यानी तुम्हारे इस सिर पर वो लिख कर तुम्हारे भाग्य में आ गया है। आब मर्जाद सबे तन पाछे दम को सोच प्रमाण लखीजे। आव यानी आयु, जो मनुष्य को आयु यानी जो उम्र मिलती है, तो जैसा शरीर होता है उस वैसी ही उम्र मिलती है। अब एक सामान्य मनुष्य की उम्र 60-70 साल कही जाती है इस समय के। पहले तो 100 साल 1000 साल होती थी, लेकिन इस समय 60 साल 70 साल भी जो जी लेता है तो कहते हैं कि हाँ अच्छी उम्र है। और फिर उसमें भी पशु में आ जाओ तो या तो कोई पशु 5 या 7 साल जीता है, इससे ज्यादा कोई नहीं जीता। और पक्षी उससे भी कम जीते हैं। और जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं तो उनकी उम्र उससे भी कम होती है। तो जैसा शरीर वैसी उम्र मिलती है, ये परमात्मा का विधान है। फिर कहते हैं किया सो दे दिया सब आपे खूट गया तत्काल सिधाया। तो इस शरीर से जैसे जैसे कर्म किए उसी अनुसार फल मिला, और जब उम्र समाप्त हो गई, शरीर छूट गया, तो तत्काल सिधाया यानी संसार से चला जाता है। जैसा आया वैसे ही कर्मों की गठरी बांध कर चला गया। सोच विचार कह सुखदेव जी जीव के नहीं धनी सिर माया। तो इस जीव का कर्मों के लिए तो कोई धनी नहीं बना है, वो अपने कर्म का दोषी खुद ही है। प्रारब्ध लेकर आया है और अपना कर्म साथ लेकर गया है। तो तेरा किया कर्म चलेगा साथे धक्का भाव विद खाया। तो अपना ही कर्म खुद किया, खुद को ही भोगना पड़ेगा और उसके लिए बार बार धक्के खाता रहेगा, हर जन्म हर योनि में आता रहेगा। राम राम। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।